खड्गं सदां वै पाशं गदायां देव्यो सदां वै परिपूर्णरूपं सिद्धे सतां निर्जनदेव रूपं धूम्रो वदान्ते सहस्राक्षरूपम्। देवी पुराण में जगदम्बा की साधना के उपरांत मार्कंडेय ने एक दुर्गा सप्तशती की रचना की। लोगों को ये मालूम है कि दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। उन्होंने दुर्गा का वर्णन 6000 श्लोकों में किया मार्कंडेय ने। उनमें से आगे के लोगों ने 700 श्लोक छांट करके एक ग्रंथ की प्रस्तुति की जिसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं, जो कि विद्वानों में बहुत अधिक मान्य है। और यहां तक कहा गया है कि उसका प्रत्येक श्लोक अपने आप में मंत्रमय है और उस श्लोक को लेकर के मंत्र करते हैं। सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रिलोकेशाखरेश्वरी एमेव त्वया मसुदेव विनाशनम, यह एक श्लोक है, मगर यह मंत्र के रूप में भी उसका उपयोग होता है। रोगान है शान पुष्टारुष्टाद कामास्क्रान तमास्तानाम पंदराणाम तमसयेदा पर्यंत, ये इसका श्लोक है, पर यह मंत्र के रूप में प्रयोग होता है रोग निवृत्ति के लिए, वो शत्रु विनाश के लिए। उन्होंने जब कई बार साधना करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने भारद्वाज से पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में 2 अभाव रहे। मार्कंडेय ने कहा, एक तो मैं 9 साल की अवस्था में मरने लग गया था, मेरी आयु खत्म हो गई थी और मैं भगवान शिव की शिवलिंगी को पकड़ करके और बैठ गया था कि चंद्रशेखर 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 माश्रय चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वै यम, जो चंद्रशेखर मेरे साथ में, भगवान शिव मेरे साथ में है, तो यम मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और मुझे जीवन मिला, पूर्ण जीवन मिला, और मैं एक देवी के ऊपर 6000 श्लोकों की रचना करके यह स्पष्ट किया कि जगदम्बा का अवतरण कैसे हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे शुंभ निशुंभ का वध किया। यह एक मार्कंडेय की एक देन है ऋषियों, मुनियों, योगियों और आज के युग को। मगर उसने एक नवीन, बिल्कुल एक नवीन सिद्धांत कायम किया था, नवीन सिद्धांत बताया। उन्होंने ये सिद्धांत बताया कि मनुष्य की केवल 2 आंखें नहीं होती हैं, मनुष्य की 84 लाख आंखें होती है। एक मनुष्य के शरीर में जो मामूली से मामूली आदमी हो तब भी उसकी 84 लाख आंखें होती ही हैं, आपकी भी और आप में से प्रत्येक की भी, मेरी भी। मगर हम केवल 2 आंखों को ही पहचानते हैं। तो वे 84 लाख आंखें कौन सी हैं? और मार्कंडेय जैसा व्यक्ति असत्य तो बोल नहीं सकता, और उसने उसका प्रतिपादन किया, बताया, स्पष्ट किया कि इस प्रकार से 84 लाख आंखें हैं। जब तक इन आंखों का हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक साधना में सफलता नहीं मिल पाएगी। और भारद्वाज, उसके पिता ने यही कहा। उनका कि तुम इन 2 आंखों से कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख ही नहीं सकते। तो जब तक तुम्हारी पूरा शरीर आंखें नहीं बन जाएगी, क्योंकि यजुर्वेद का प्रारंभ है ओम सहस्र शीर्षा सहस्र पाद सहस्र, तुम्हारी 1000 हाथ है, तुम्हारे 1000 मुंह है, तुम्हारे 1000 आंखें हैं। और मनुष्य के लिए कहा गया यजुर्वेद ने, तुम्हारा 1000 सिर है, सहस्र शीर्षा सहस्र बाहु सहस्र पाद। तो फिर 1000 आता हमारे कहां है, 1000 मुंह कहां है, हमारे 1000 आंखें कहां है? फिर तो क्या यजुर्वेद गलत? गलत यह है कि हमने आगे जाकर के इनकी गहराई में गए ही नहीं, और गए नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे शिष्य नहीं बने जो उस शिष्य गुरु के पास जाकर के उन चीजों को समझ पाते। उन्होंने केवल उसका रिपीटेशन करना शुरू कर दिया। तो यजुर्वेद का मंत्र पढ़ते हैं, सहस्र शीर्षा सहस्र बाहु बंद कर दिया, बस भूल गए वापस। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा, ये हमारे देश की एक न्यूनता रही, ये हमारे देश को दुर्बल बनाने की प्रक्रिया रही। हम दुर्बल बन गए, कमजोर बन गए, कायर बन गए, बुज़दिल बन गए, क्योंकि जो हमारे पास सारभूत तथ्य था, जो वेद मंत्र थे, जो ज्ञान था, जो सहस्राक्षी बनने की क्रिया थी, वो हम भूल गए, एक सामान्य मानव बनकर के रह गए। और जो सामान्य मानव बने तो सामान्य मानव बन करके हमारे यहां बुद्ध पैदा हुए। उन्होंने हमें और कायर बना दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं,
अहिंसा, कुछ वापिस प्रहार मत करो, गाली दे तो तुम चुपचाप सुन लो, लाठी मारे तो आप वापिस सहन कर लो। उस जमाने में उनके आप्त वाक्य सही होंगे और उसके पीछे एक चिंतन था, एक धर्म था, एक सिद्धांत था। मैं उस बुद्ध की एक तारीफ करता हूं, उस बुद्ध के लिए प्रशंसा करता हूं, बुद्ध के लिए प्रणिपात करता हूं, नमन करता हूं। मगर इसके साइड इफेक्ट भी हुए। साइड इफेक्ट ये हुआ कि राजपूतों ने हमारे ऊपर अत्याचार कर दिए और हम गुलाम बन गए। मुसलमानों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, हम गुलाम बन गए। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, हम गुलाम बन गए। और हमने केवल एक ही सीखा कि जो कुछ भगवान करेगा ठीक करेगा, बस खत्म। पुत्र नहीं पैदा हो रहा है तो भगवान की मर्जी, 8-10 पुत्र पैदा हो रहे हैं तो भगवान की मर्जी, भूखे मर रहे हैं तो भगवान की मर्जी, पास में पैसा है तो भगवान की मर्जी, और बीमार है तो भगवान की मर्जी। हमने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, अपने ऊपर कुछ रखा ही नहीं। ये वहां से कायरता हमारे बीच में आई और आज तक हम कायर हैं, बुज़दिल हैं। हमें जोश नहीं है, ताकत नहीं, क्षमता नहीं है, हम कुछ करने की सामर्थ्य रखते ही नहीं। रखें तो हमारे ऊपर और प्रहार होने लग जाते हैं। घर के माँ बाप भाई बहन संबंधितार कहते तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों जोश खा रहे हो, क्या होगा, और हम वापिस उसी खोल में घुस जाते हैं जहां कायरता से निकले थे। ये पिछले 500 वर्षों का इतिहास हमारे लिए अंधकार में इतिहास रहा, जिसमें हमें कायर से कायर बनाते गए, मेंटली, फिजिकली और सभी दृष्टियों से। इसे बुद्ध की गलती नहीं थी, इन शंकराचार्य की भी गलती नहीं थी। मगर क्यों वे शंकराचार्य वाले तेजस्वी थे, क्यों मार्कंडेय तेजस्वी महाविद्या की और जगदम्बा की एकदम खड्गम चक्र गदेश चा परिगान छोड़म, क्यों ऐसा बोला? क्यों नहीं आगे पीढ़ियों ने ऐसा कल्पना की? क्यों उसने कहा जगदम्बा के हाथ में एक खड्ग है, चक्र है, गदा है, पाषाण है, परशु है और शत्रुओं को सुम निशुम का वध करने तत्पर है। एक नारी होकर के भी इतना वध कर सकती है, हम पुरुष होकर के भी कुछ नहीं, चींटियों को भी नहीं मारते। तो कीड़ा भी हमें काट ले, बिच्छू काट ले तो नहीं, मारना नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। ये इतना बड़ा डिफरेंस, जो खून हमारे धमनियों में बह रहा था उसको हम भूल गए और हम बिल्कुल एक पंगुर कायर से बनकर के रह गए। और वो कायर आदमी कोई साधना नहीं कर सकता, कायर आदमी को जगदम्बा दर्शन नहीं दे सकती, कायर आदमी सफल नहीं हो सकता। और हम स्वीकार करते हैं कि हम कायर हैं। ये कड़ी बात है, मगर कड़ी बात भी दो टूक साफ कहनी चाहिए, इसलिए कि हम इस चीज को भुला बैठे। 500 वर्षों में हमारे ऊपर इतनी दास्तां झेल दी कि हम शुद्ध हिंदी बोल ही नहीं सकते। हमारे यहां तो बिल्कुल 30वीं क्लास पास और दूसरी क्लास पास भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जिनको ही नहीं आता वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के राज्य चला देते हैं और हम व्यवसाय बने देखते रहते हैं। और संसार में कहीं ऐसा नहीं हुआ, संसार में कहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे ऐसा होता है और हम प्रसन्न हैं। हमारे ऊपर कोई जो भी नहीं रंगती, उबाल भी नहीं आता, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। हमें अहिंसा ही करनी, लाठी मारे कि भगवान को सजा देगा, भगवान जब देगा तो तुम तो लाठी खा के बैठ गए ना। पर अगर मैं कहूंगी तुम लाठी मारो, वापिस मारो, तो कानून की दृष्टि से गलत है। मैं ऐसा नहीं कह सकता तुम्हें, ऐसा शिक्षा नहीं दे सकता तुम्हें, क्योंकि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। तुम भड़का रहे हो इसको, लाठी मारने के बाद विवश कर रहे हो। मगर जब लाठी मैं खा रहा हूं वो कानून मुझे हेल्प नहीं करेगा। जब मैं चिल्लाऊंगा नहीं, ये मुझे नहीं है, मतलब मगर युग इसलिए बदल गया, वो कानून हो गए जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामी दी, उनके कानून का हम पालन करते आ रहे हैं। ये राज्य का काम है, गवर्नमेंट का काम है, देश का काम है। उस चीज में तो साधनात्मक पक्ष बोल रहा हूं। हम मानसिक रूप से कमजोर बुज़दिल बन गए, और बुज़दिल बन गए तब उस बुज़दिल को मैं साधना सिखाऊंगा भी तो साधना में सफलता कैसे मिल पाएगी? एक कायर के आदमी तलवार दे भी दूंगा तो अपना हाथ तो काट लेगा, सामने वाला गला कैसे काटेगा वो? तो मेरे देने से फायदा क्या होगा? जब उसमें तेजस्विता ताकत होगी नहीं, जोश होगा ही नहीं, तो कैसे कर पाएंगे? और कोई मरना नहीं चाहता संसार में, पिछले 50,000 वर्षों में कोई ये नहीं चाहता मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। हर आदमी जिंदा रहना चाहता है। राजपूत युग में भी जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो ऐसा नहीं आगे जाकर के युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, ये उनकी मजबूरी थी, चाहता नहीं था वो। मगर उसके साथ साथ चारण होते थे, भाट होते थे। यहां पर राजस्थान में तो उसको चारण कहते हैं, जिसको विरुद्धावली गाते थे और भी उसको जोश दिलाते थे। जोश दिलाते तो जोश में आकर के फिर वो लड़ाई करने लग जाते थे, मार करते थे। उनके मन में तो ये था मैं मरूं नहीं, वापिस आऊंगा, अपने रानी के वनवास में जाऊं, जिंदा रहूं। मरना वो भी नहीं चाहते थे, मगर वे भाट चारण अपने आप में ताकतवान थे, क्षमतावान, शब्द में थी ताकत थी कि वे उनको युद्ध के लिए सन्नद्ध कर लेते थे, तैयार कर लेते थे। कट मरने के लिए उनको ऐसी प्रेरणा देते थे और कट मरते थे, शत्रुओं का नाश कर लेते थे। वहां तक तो फिर भी हम ठीक रहे,
उसके बाद में हमारे अंदर एक न्यूनता आ गई, घटियापन आ गया। वैसे चारण नहीं रहे जो हमें जोश दे सके, वैसे गुरु भी नहीं रहे जो आपको जोश दे सके। ये हमारे देश का पतन हुआ, वहीं से पतन शुरू हो गया, क्योंकि हम अंदर से कमजोर, ऊपर से शरीर मोटा हुआ, ऊपर से हम पैसे लखवान बन गए, धनपति बन गए, अंदर से हम खोखले होते गए, कमजोर होते गए, कायर होते गए। यदि लड़के ने गुस्सा करके आया तो लड़के को 2 झापट मार दी, तुम साला क्यों लड़ाई करता पड़ोसियों से। उसने कहा मुझे गाली दी, उसने कहा गाली तुम्हें लगी, सिर पे चिपकी क्या, बस तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। और हमने वहीं से उसको कार्य बनाना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई बहुत अच्छी बात है, पर ये भी नहीं कह रहा हूं कि अन्याय सहन करना अच्छी बात है, ये भी नहीं कहूंगा मैं आपको। अन्याय सहन भी नहीं हो सकता, इसलिए कमजोर अपने बच्चों को भी कमजोर ही बनाएगा। और आज 20 पीढ़ियों से हम, हमारे बाप और 20वीं पीढ़ी पहले का जो हमारा बाप था वो हमें कमजोर करता करता इस जगह पहुंचा दिया कि हम एक कमजोरी की तरह जिंदा जी रहे हैं। साधना कर रहे हैं, साधना सफलता मिल नहीं रही है, भगवान की मर्जी नहीं मिली। साहब मैं तकदीर में नहीं थी, अब तुम्हारी तकदीर में नहीं थी, लिखी किसने तुम्हारी तकदीर में? विधाता को कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी तकदीर में लिख दे? और राम की तकदीर में राम बनने की कैसे लिख दी? और तुम्हारे मन में कार्य लिखने की कैसे लिख दी विधाता ने? विधाता ऐसे लिख नहीं सकती। क्या विधाता ने उसको कृष्ण बना दिया, रात को काय को बना दिया? जब ये हम कह रहे हैं हम ब्रह्म हैं, हम विष्णु हैं, हम शिव हैं, हम सब कुछ हैं, हम अपना जीवन का निर्माण कर रहे हैं, तो हम कहां जीवन का निर्माण कर रहे हैं? हम तो अपने आप को कायर कमजोर बना रहे हैं, भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ दिया है। अकबर ने जजिया कर लगाया कि जो हिंदू होगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा हिंदू को, और हम टैक्स देते रहे, खड़े नहीं हो पाए। उस मुसलमानों के सामने, अत्याचारियों के सामने खड़े नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? कि पिछले 250 वर्षों में, 2500 वर्षों में ये हमें शांत कहता रहे कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, अपन को चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परमो धर्म। अहिंसा का मतलब है गालियां खाते रहना, मार खाते रहना, बुजदिल बने रहना, उसको अहिंसा कहते हैं। ये कोई शस्त्र नहीं है, ये कोई खड्ग नहीं है, ये कोई तलवार नहीं है, ये कायरता का एक अपने आप को उचित ठहराने का एक प्रकार है। हमारे पिता बहुत गंदे थे, घटिया थे, वैश्यगामी थे, मरते ही स्वर्गवासी हो गए, नरकवासी हुए ही नहीं। आज तक किसी का आदमी नरकवासी नहीं हुआ, किसी के बाप, सब स्वर्गवासी हुए। और स्वर्ग में इतनी भीड़ हो गई कि नरक में एक ही आदमी नहीं बचा है, जो मरा वो स्वर्गवासी हो गए। हम भी स्वर्गवासी हो जाएंगे, नरक में जाएगा ही कौन? क्योंकि हमने तो यही से रखते हैं। और शायद हमें सफलता मिल नहीं पा रही है। अब फिर उसमें या तो गुरु जी को गाली देते हैं कि गुरु जी ने किया ही कुछ नहीं, या हम अपने आप को गाली देते हैं, या भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। जब वो तकदीर में थी नहीं, कहां से करें? जब कहां से करें तो मैं काहे के लिए तुम्हें चीखूं, मैं काहे के लिए चिल्लाऊं तुमसे? क्यों ये मतलब पोथे पन्ने काले रंग, क्यों पत्रिका लेने को मजबूर करूं? मैं क्या करूं? क्या इस देश में मैं चीखूं, चिल्लाऊं, हल्ला करूं? और हल्ला करने के बाद में आप कुत्ता झटक के वापस घर जाके खड़े हो जाते, कोई उबाल नहीं आता आप में, बुजदिल के सीने में उबाल आ ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा तुम लड़ोगे जाके, मैं ये कह रहा हूं तुम कमजोर नहीं रहोगे, तुम निश्चय करोगे मुझे सिद्धांत मिलनी चाहिए। ये कौन सी धूम लोचनी है, जगदम्बा कौन सी एकदम बहुत मान अद्वितीय बनेगी जो मैं मतलब साधना करने पर आएगी नहीं? ऐसा क्या है? हम उनके बराबर समकक्ष हैं, वे देवता है, मनुष्य है। ये बानर है, नर है, राक्षस है, ये किन्नर है, पिशाच है, ये सब योनियां है। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, दक्षिण भारत का है, उत्तर भारत का है। वैसे ये देवता है, मनुष्य है। डिफरेंस कहां है? डिफरेंस ये है कि उनमें ताकत क्षमता है, और हमारा सारा इतिहास भरा पड़ा है। जब राक्षस अत्याचार करने गए तो देवता घुस गए गुफा कंदरा में, छुप गए जाकर। ये भरा होती है पुराना, देखिए आप पढ़ लीजिए। कनक चुप गए, फिर चिल्लाने लगे महादेव जी आइए, फिर महादेव जी आए, ये जगदम्बा आई और उनका वध किया, फिर वापस देवता बाहर निकले। अगर हमारे देवता इतने कायर कमजोर थे तो फिर हम काय के देवता हो गए? वो कैसे देवता हो गए? इतिहास पूरा इस बात से भरा हुआ पड़ा है, क्योंकि पुराण उस जमाने के लिखे हुए नहीं है, पुराण 2000 साल पहले के लिखे हुए, बहुत पुराने पुराण लिखे हुए नहीं है। और पुराणों में वो कहानियां लिखी हुई हैं जिन कहानियों में कोई दम नहीं है। मैं गंगोत्री पे गया स्नान करने के लिए, जहां गंगा का उद्गम होता है। मेरे पिताजी भी गए थे आज से 20 साल पहले। वहां पर भाट होते हैं जो पोथे लिखते हैं, शायद आप उनको भाट कहते हैं, क्या कहते हैं, पोथे। गंगा जी का पंडा, वहां भी सिमालियों का पंडा था। उन्होंने कहा भाई हमारे कोई पूर्वज आए हो तो आप देखिए पन्ना पलट करके, तो माने तुम मेरे सिमालियों के पंडे हो, न मालूम किसके पंडे हो। क्योंकि आप हरिद्वार स्टेशन से उतरे तो आपको इतनी छीना झपटी होगी कि मतलब आप खुद कपड़े फट जाएंगे। आप तो गए तुम हमारे जजमान, वो तुम हमारे जजमान, तो तुम्हारा जो कपड़े फाड़ देंगे आपके, लड़ेंगे झगड़ेंगे और उठा के आपने घर ले जाएंगे कि तुम हमारे जजमान। फिर वो कहेगा कि भाई हमारे कोई पूर्वज आया था कि नहीं आया था, अब देखो तो सही।
छोटा अपना पोती पन्ना पढ़ते हैं, गांव तुम्हारे पिताजी आए थे, ये तो मान लेते हैं कि ये हमारा पंडा है। स्वाभाविक प्रक्रिया, ये उनका बिजनेस है, उनकी रोटी रोजी है, और हम भी कंफर्म होना चाहते हैं कि हमारा ही पंडा है, इतनी सी बात। तो वहां गए तो उनके भाई तुम सीमानियों के पंडे हो यहाँ गंगोत्री में, तो मुझे बताओ कि मेरे परिवार कोई आया है, मेरा नाम ये है, मैं इस जगह रहता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल गांव है। तो उन्होंने पुंती पता निकाला कि हाँ आपके पिताजी आए थे, उनका ये नाम था। मैंने ठीक है, पंडा तो सही अपना है। तो मैंने कहा फिर, तो उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि इनके पिता मतलब ये मुल्तान जंजीर सीमाली अपनी पत्नी के साथ में यहाँ आए और पंडों को चांदी की 20 थालियां भेंट की और सोने की कटोरी भेंट की। मेरे पिताजी ने 5 रुपए नहीं दिए थे, मुझे मालूम है। चांदी की थालियां कहां से देते उस समय, वो खुद गरीब ब्राह्मण थे बेचारे। मगर इसी प्रकार से उन पुराणों में राजा ने कुछ किया नहीं, मगर उनके इसी प्रकार से सुगंध के उन राजाओं ने 1000 गायें दान में दी, 5 करोड़ सोने की सिंगों से गायें दान दी। क्यों? उनको उस दरबार में रहकर रोटी खानी थी ब्राह्मण को, इसे उनकी प्रशंसा करनी जरूर थी। राजा फूल करके और सीने का हाथ दे दिया सोने का जार, बहुत अच्छा लिखा था। जैसे उस पंडित ने लिखा वैसे उन्होंने लिख दिया। ये हमें नुकसान पहुंचा करके और कायर बनाया, और हम खुश हो रहे कि हमारे पूर्वजों ने सोने की गायें दान में दी थी। पर कहां दी थी? लिखा हुआ है। लिखा तो इसलिए जैसे मेरे पिताजी के लिए लिखा वैसे ही लिखा हुआ, दी नहीं, मुझे मालूम है। मैंने पूछा भी, वो तो उसमें 5 रुपए जेब में डाल के लेके गए थे, और चांदी की 20 थालियां कहां से दी उन्होंने। मैं पिताजी का कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि उन पंडों ने इस प्रकार से इसलिए लिखा कि मैं अपने पिताजी पे फूल करके कम से कम 2 कटोरियां तो दूं। तो और मैं गया था अकेला, पत्नी के साथ गया था, और मैंने लिखा मेरा बेटे, 3 बेटे हैं, उनकी बहू है, इस लिखा। आप लिख दो, जो कुछ नाम लिखना लिख दीजिए। अब जब भी कोई जाएगा कैसा, उनके पुत्र भी आए थे, सब पुत्र गए नहीं थे। वो कितने प्रामाणिक है, जब वो प्रामाणिक नहीं थे तो पुराण भी प्रामाणिक नहीं है। मैं केवल उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि साधना में सफलता नहीं मिलने के पीछे यह भी एक रीजन है, यह भी एक कारण है। ये मेरे मंत्र में गलती नहीं है, मेरी साधना में भी गलती नहीं है, मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं वो भी गलत नहीं है। गलत है तुम्हारा एक कायर मन, बुज़दिल मन। वो इतना बुज़दिल है कि यहां से जाने के बाद आप मुझे भूल जाएंगे, 2 मिनट बाद इस साधना को भूल जाएंगे, और सफलता नहीं भी मिलेगी तो भगवान के भरोसे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। फिर बुलाऊंगा, फिर आप आ जाएंगे। ऐसा और 10 जन्म में तक मैं बुलाता रहूंगा, तुम आते रहना, मैं बोलता रहूंगा, तुम सुनते रहना, बस खत्म। कभी मेरे मन में इस प्रसन्नता को व्याप्त नहीं हो पाएगा कि इतने साधना में सिद्धि प्राप्त की। ऐसा मेरी जिंदगी में लिखा नहीं है, या आएगा नहीं। अब जिंदगी में नहीं लिखा है, मगर मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम करोगे नहीं तो कैसे हो पाएगा। अगर मुझे सफलता मिली तो फिर आपको क्यों नहीं मिली? मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, तुम इस कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ पाते हो? क्यों तुम गरीब हो, क्यों तुम दरिद्री हो, क्यों तुम भिखारी हो, क्या तकलीफ है, क्यों अनाथ हो, क्या तुम्हें पुरुषार्थ करनी है? इसलिए कि तुम्हें पुरुषार्थ की कमी है, कायरता है। कायर मैं भी हूं, मैं आपको ही नहीं कह रहा हूं, बुज़दिल मैं भी हूं, मैं भी आपके बीच का एक आदमी हूं। मगर साहस, कुछ कर्मठता तो आनी चाहिए जिंदगी में, कुछ करने की धुन तो हो। वह धुन, वह लगन, वह चेष्टा अगर इस रास्ते पे आ गए हैं तो इस संसार का सबसे अच्छा रास्ता है। और किसी देश में ऐसा नहीं, साधना का रास्ता नहीं है, पूर्णता का रास्ता नहीं है। सब लोग यहां आकर के ही पूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास ये है और हम उसको भुला बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे। इसलिए जब उसने कहा सहज साक्षी, तो मार्कंडेय ने कहा कि हमारे शरीर में 84 लाख आंखें हैं। जितने रोम है, प्रत्येक रोम अपने आप में आंख है, और 84 लाख योम है, रोम है, तो 84 लाख मेरी आंखें हैं। और वे जो आंखें हैं, तो उन आंखों के माध्यम से जब हम साधना करेंगे तो हमें सफलता मिल पाएगी। पूरा शरीर उस मंत्र को बोलता रहे। जब उद्धव ज्ञान देने के लिए राजा के पास गए, उसका घमंड दूर करने के लिए कृष्ण ने उद्धव ने कहा मैं बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान, इस पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं। उसने कहा तुम बहुत ज्ञानी हो तो एक काम करो, ये गोपियां बहुत रो रही हैं वहां वृंदावन में बैठी बैठी, पागल है। मैं उनके साथ रहा हूं 2, 4 साल, 5 साल। आप उनको समझाइए कि कृष्ण एक आदमी है और एक राजा वसुदेव का बेटा है और अब मथुरा में है। बस उसका ये रोना झोना जो है बहुत हो चुका, अब उसको समझा के आ जाओ, तुम ज्ञानी हो, समझा दोगे। तो 2 बड़े अकड़ के साथ गए और उसने कहा गोपियों को इकट्ठा, गोपियां दौड़ के आई, भाई कृष्ण के पास में आया, कोई संदेश, कोई चिट्ठी, कोई लेटर, कोई कुछ आया होगा, कोई हमारे बारे में कहा होगा, इतने साल हमारे साथ रहे। तो क्या कृष्ण ने कोई संदेशा भेजा? उनका कृष्ण ने संदेशा, कृष्ण एक आदमी है 2 हाथ पैर वाला, उस आदमी क्या पूछती हो? पर ब्रह्म परमात्मा को पूछो, ब्रह्म बहुत बड़ा है,
और तुम अपना ध्यान ब्रह्म में लगाओ जो निर्विकार है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका हाथ पैर नहीं है। उनको उद्धव, तुम्हारे ब्रह्म को तो हमने देखा नहीं, सारा ब्रह्म तुम्हारे पास रखो। ये हमारे समझ में नहीं आता है। हमारे समझ में तो केवल कृष्ण है जो सीने के अंदर बैठे हुए हैं। अब सीधे में सीधे सीधे बैठ जाते तो हम निकाल भी लेते। तिरछे वे जोड़े वो तिरछे हट गए अंदर। अब न तुम निकाल पाओगे न हम निकाल पाएंगे। ये तुम्हारा ज्ञान ध्यान कुछ है नहीं, ना कोई ब्रह्म है। और ब्रह्म रहता कहाँ है तुम्हारा? कौन से गांव में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, किस गली में रहता है, काम क्या करता है, रोटियां क्या खाता है? अब वो क्या समझाएंगे? उनका ब्रह्म का कोई घर थोड़ा ही होता है। तो फिर रोटियां कहां से खाता है? हमारे कृष्ण रोटियां खाते, हमारे दही मक्खन खाते थे। तुम्हारा ब्रह्म कहां से खाता है रोटियां? वोटी माता फोड़ लिया, कुछ हो नहीं सकता। इनको समझाना बेकार है। क्या समझाएंगे इनको? अब शास्त्र तो करने से रहे। तो राधा का जो मकान था, कमरा था, उसके बाहर वो रात को सो गए। कल सुबह जाना है मथुरा। तो रात को 12 बजे 11 बजे जोर से कृष्ण 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 कान्ना कान्ना आवाज आने लगी। आवाज कहां से आ रही है? 12-1 बजे। तो आसपास घूम के आए तो उधर गया तो भी आवाज यहीं आ रही थी, इधर गया तो आवाज यहीं आ रही थी। वो कुटिया थी, झोंपड़ी थी, मतलब कुटिया थी। उसका दरवाजा खोला तो राधा बिल्कुल नींद में सोई हुई है और उसका प्रत्येक रोम कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। मुंह तो नहीं बोल रहा है, होठ नहीं हिल रहे, नींद में बिल्कुल खरट है, मैं पूरा रोम रोम कृष्ण कृष्ण कान्ना कान्ना बोल रहा है। और उसने भाई प्रणिपात कर लिया, हाथ जोड़ दिया। उनका इतना ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया। अभी मेरे शरीर की सारे रोम रोम आंखें नहीं बन पाई, राधा की बन पाई है। जिन्हें साधना नहीं की, मंत्र जाप नहीं किया, मगर शरीर का रोम रोम इतना अधिक अटैचमेंट है कृष्ण से, एक क्षण भी अलग नहीं हो सकती। मुंह तो नहीं बोल रहा है, तो पूरा रोम रोम बोल रहा है। तो उसने कहा कि यह सबसे उच्च कोटि का मंत्र है, जहां उसको हृदय में स्थापित कर लिया जाता है, जहां गुरु को, और उन्होंने कृष्ण को स्थापन किया। इसलिए शास्त्र में भी यही कहा है कि शरीर का प्रत्येक रोम अपने आप में आंख है। इसलिए अगर यहां कहा है कि यह सहस्र लोचनी, लोचन माने आंख, तो हमारे सहस्र लोचन है। उस सहस्र लोचन से साधना करेंगे तो साधना में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, जो आपने आज तक साधना की है या भविष्य में करेंगे। ये केवल इसके लिए सारी बात बतानी पड़ी कि आप उनमें कंफ्यूज पैदा नहीं हो। सहस्र लोचनी को देवी है। साधना का एक उच्च कोटि का प्रकार है जो आपके शरीर में जागृत हो सके, चैतन्य हो सके, आप उस साधना को सिद्धि कर सके, सफलता पा सकें और असंभव को संभव कर सकें। वसुदेव के बेटा था ही नहीं, उसमें दशरथ के बेटा था ही नहीं, पुत्र हुआ ही 80 साल के हो गए, पुत्र ही नहीं हुआ, बाल सफेद हो गए। उसने कहा मेरे पिंड को दान कौन देगा, मृत्यु के बाद कौन दान देगा, बेटा ही नहीं। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं पुत्र यज्ञ करवाता हूं। तुम में पुत्र पैदा करने की क्षमता नहीं है, पैदा करने की क्षमता होती जवानी तुमने पूरी पार की है। और एक रानियां नहीं थी, 10,000 रानियां थी दशरथ के, 3 रानियां नहीं थी, 3 तो पटरानियां थी, 10,000 रानियां दशरथ की थी। क्योंकि उस समय ये रानियां प्रॉपर्टी कहलाती थी। जैसे आज रुपए पैसे, मेरे पास लाख रुपए, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए, ये प्रॉपर्टी है। उसमें इस राजा के पास 10,000 है, तो इसके पास 12,000 है, वो ज्यादा धनवान है। फिर वो जर और पकड़ पकड़ के मेलम डाल देता। वो देखा नहीं, रानी वापिस जिंदगी में वो देखते नहीं। वो भी उसको मालूम 10,000 नाम इनके कैसे याद रहेंगे। मुझे 10,000 शिष्यों के नाम नहीं याद रहते, बस डाल दिया। कहते मेरे 12,000 रानियां हैं। तो दूसरा और जुनूस था, वो 13,000 रानी इकट्ठे कर लेते। कृष्ण ने 16,000 रानी इकट्ठी कर ली। उन रानियों ने कृष्ण को देखा ही नहीं होगा। अब 16,000 रानी, हम एक नारी घर में होती है, उससे हम दुखी हो जाते हैं। अब 16,000 से तो आदमी मर जाएगा, बिल्कुल फांसी खा लेगा। 4 रानियां घर में, 4 औरतें घर में हो तो आदमी गाली पहले बीच में मर गया। 4 ही औरतें थी उसके। यह केवल उन्होंने नारी को एक संपत्ति समझ ली और यहीं से नारी का पतन शुरू हो गया। क्योंकि मंत्र लिखे वेद ब्राह्मणों ने, एकाधिपति रावण का। अगर उसने ये सोचा कि पुरुष से कई गुना ज्यादा नारी समझदार बुद्धिमान होती है, कई गुना ज्यादा बुद्धिमान होती है, पुरुष अहंकार भली करे, और यदि भूल से नारी के हाथ में सत्ता आ गई तो हमारा मटिया मीट हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कुछ कर रचा। मैं ब्राह्मण हूं, मगर मेरे पूर्वजों ने रचा। उनका नारी वेद नहीं पढ़ सकती, नारी मंत्र जाप नहीं कर सकती, नारी घर के बाहर नहीं निकल सकती, नारी शासन कार्य नहीं कर सकती, बस घर में घूंघट निकाले बैठी रहेगी। और वहीं से नारियों को गिराते 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 इस जगह आ गए कि हम नारी बेचारी कुछ नहीं कर सकती। ये हमने ऐसा किया कि आधे वर्ग को हमने निर्बल पंगु बना दिया। ये षड्यंत्र था ब्राह्मणों का, ये न्यूनता थी। मगर हम भी षड्यंत्र के शिकार हो गए कि हमने साधना नहीं मिलती, भगवान के भरोसे हो गए। मैं साधना करवा रहा हूं,
आप इसको मंत्र जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मंत्रों के माध्यम से मैं आपके शरीर को सहस्त्रलोचनी बना रहा हूं। आज जोड़ दीजिए, गणपति को स्मरण करिए। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागान नास्तिक भूषिताय गौरीष्टाय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीमन्मा गणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। सचिवृंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास देवताभ्यो नमः। वाणी निर्वाभ्यां सुरेंद्राभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। संकल्पम कुर्यात। आत्म जल्दी ओम भारत से बलखंडी जमुदी पेश हरिवंश आके बोधावत से समुद्र को समता 2054 श्रावण मास से पुरुषाम भगवान से अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त प्राप्त संस्कार संहान शकल मन एवं काम में सिद्ध हम लोग वासी महाराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभारि से पुत्र से सबांधस्य अखिल कुटुंब से समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु आयु आरोग्य था हम गोत्रोत्पन्नो हम अमु शर्मा हम ताम पूर्ण दुमरोचनी साधना पूर्ण साधना सिद्धि प्राप्त तुभ्यम संपदे है। यज्ञोपवितम धारयामी नमः। यज्ञोपवितम परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सजम प्रसाद आयुष्मुग्धम प्रतिमुच शुभ्रम योगनहियामी एतादनु पर तम्रमतम धातुमया जीर्णत्याग प्रत्याग होगच सूत्र यथा सुखम। सदा जी को देखो, सदा जी के पास या दूसरे दे। कुंकुम में तिलकम करता है आप सब कुंकुम में ललाट तिलक करिए। नमो शिवंता सहस्र मूर्ते सहस्र पादा। देखिए मैं बोल रहा हूं सहस्र मूर्ते सहस्र पादा। अब तुम्हारा 1000 पांव है, ये यजुर्वेद का मंत्र है। नमो शिवंता सहस्र मूर्ते सहस्र पादा अक्षर भाव है सहस्र भाव है ताम पुरुषाम तो स्वानम सब पूर्ण पुरुषतायम यज्ञो तिलकम धारित्वा तिलकम धारित शिखाबंधम ओम मानस्तोक नहीं माना आखिमानो गोखुमानो अश्विकम सदा हवा महे तत्रादु सा पूर्वा दोस्वानम सकृति कल्याणतम सा तुभ्यम संपदे तत्रादु यंत्रम धारियेत। यंत्र को बाएं हाथ में लीजिए। यंत्र को और गुटिका को दोनों को बाएं हाथ में लीजिए और माला भी साथ में रखिए। तीनों चीजें साथ में रख दीजिए। यंत्र को सीधा रखिए, उल्टा नहीं हो। जलम समर्प्यामी वहां उस पर जल चढ़ाइए। ओम वंशोत्तम मनवसी वरुषमासीद वरुणांते पयस्नानम दूध से पय पृथिव्याम पयो खरी कुपयो दिवंतरिक्षे पयोदा पयशुद्धिसा संतु वयम तदि स्नानम समर्प्यामी घटस्थानम समर्प्यामी घटस्थानते मधुस्नानम समर्प्यामी मधुस्थानांते शर्करा स्नानम समर्प्यामी सकांते गंगाजल स्नानम समर्प्यामी ओम शुद्धवाल सर्वशुद्धवालो मणिवारस्तास्मिना श्वेता श्वेताक्षो नुनुस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम पूर्वा शुद्ध स्नानम समर्प्यामी प्रक्षयामी। अब दुपट्टा है उसे पहुंच दीजिए। ये जो पॉइंट है जॉइंट वहां पर तिलक करिए। ओ माले माले महामाये शैवशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्थई तस्मान में सिद्धाम भव। गुटिकायाम प्रक्षेप गुटिका पर तिलक करिए। दीर्घोतुष्मान शक्ति कल्याणतम सा पूर्णतः सिद्धिम देहि देहि साकृतिम संप्रदे यंत्रोपविश्य। अब यंत्र को ऊपर माला के ऊपर यंत्र पर रख दीजिए और उसके ऊपर 11 बिंदियां लगाइए कहीं पर भी। ओम धूमलोचनाय नमः सहस्रलोचनाय नमः सहस्राक्षी नमः सिद्धिदाय नमः सिद्धिप्रदाय नमः साचेतने नमः सर्वचेतने नमः सर्वपूर्णाय नमः पूर्णत्व प्राप्ताय नमः सर्वसिद्धिप्रदाय तोस्मानं सिद्धिकलांताय नमः कल्याणे नमः। ओम पूर्व तोस्मानं समस्त पूर्व साधनायां वर्तमान साधनायां भविष्य साधनायां पूर्ण सिद्धि प्राप्ताय सतभ्यम संपदे अक्षतम समर्प्यामि नमः। ओम अक्षन्नमि मंत्रव्यादुखतस्तोखतस्वभानुभो विप्रान् वृक्षे अक्षं समर्प्यामि नमः। स्थाने पुष्पं समर्प्यामि नमः। पुष्पान्ते धूपं दीपं निवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणां समर्प्यामि नमः। एतोस्मानं शक्तिकलांतं ता मंत्रं दद्यातः एतोस्मानं सा प्राण प्रतिष्ठां कुर्यातः। यंत्र को लेकर खड़े हो जाए आप, दोनों हाथों को ले लीजिए और मेरी तरफ देखेंगे आप।
ओम दीर्घो अथवा सा पूर्वा साक्षी निकल्यार्थम दीर्घ सातपूर्वती दीर्घो अथोस्वानु सहस्र साक्षी एतोस्वानु सहस्रमिति समस्त देह साम चतुष्पदसा एतोस्वानु सहस्र अक्षाम पूर्वादोस्वानु सर्व सिद्धि प्रदाय साम अंकम चिंतन तंपम बिंदुराय मृदय मृदय मलय मलय जागरे जागरे थोटे थोटा दीप्तम दीतम पाम पीम भूम पागुणा खांखी कुंकिता सांशी नृता एकम शिवादि कर क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे चामुंडाक्षण गाते जयंकारी योदायनी काम दीन दुम दुजले पत्नी बाम्बी वो वागदीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिकी देवी सांसी सुमेश्वर गुरु होम होम होमकार रूपणे जन जन बानी राम द्रीं ब्रूं भैरवी भवानी नमो नंदापुरा एतो स्वानम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णता सिद्धि प्राप्त निमित्त मम शरीरे ताम पुरुषाम प्राय सहस्र लोचनाम ते सिद्धिभ्यम संपर्ददे। अब दोनों आंखों को लगा दीजिए और माला को गले में पहन लीजिए। ओ माले माले महामाय पूरा तो सिद्धि प्रदाय नमः। अब यंत्र को गुटी का उपनाथ रखिए, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मंत्र बोल रहा हूं, मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। ओम हलीम, देखिए ल है इसमें ध्यान रखना, हलीम क्रीम सहस्र लोचनी क्रीम हलीम फट। ओम हलीम क्रीम सहस्र लोचनी क्रीम हलीम फट। ओम हलीम क्रीम सहस्र लोचनी क्रीम हलीम फट। ताम पुरुषा मंत्र दें गुरु मुखे मंत्र प्राप्त है पूर्ण सिद्धि प्राप्त व्यम संपर्द दे। अब यंत्र को दोनों आंखों से लगा दीजिए और नीचे रख दीजिए और हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा सतम सुमित्राणाम दिस्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो यजुर्ण ब्रह्मवाक्यस्तान्त्यम गणन्ति तत्सतवान् अक्षतान् प्रत्यन्त्यम गणन्ति येनरा चत्वारो ऊर्ध्वे लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीरोचिष्मायुष्मारोग्यम ममतमंजे धान्यम धनम पुष्पतलाभम सत्संवत्सरं दीर्घमायु श्रीशते लक्ष्मी स्पत्याम बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप व्यातम यशो निखाणाम मिखाण सौडोकम मिखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप प्रत्येक साधना में जो की है, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, उसमें साधना में सफलता मिले और आप युग पुरुष बन सकें, महापुरुष बन सकें। ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। अब आप दोनों हाथ नीचे कर लीजिए और ये मुझे बताइए कि इस पत्रिका का जो मंत्र पत्रिका निकलती है उसके कौन कौन मेंबर है, हाथ खड़े कर दीजिए। एक हाथ खड़ा करिए। 20% लोगों के हाथ खड़े हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। 80% लोगों को मैं आज्ञा देता हूं कि फिल्मी पत्रिका के मेंबर बन जाइए। उसमें हेमा मालिनी के सुंदर फोटो होंगे और भी कौन कौन सी देवियां हैं आज के युग की, मुझे नाम याद नहीं है, उन सभी देवियों के उसमें फोटो होंगे। सुबह सुबह दर्शन होंगे, आप दर्शन कर सकेंगे, आपके बच्चन दर्शन कर सकेंगे, बेटियां दर्शन कर सकेगी। मैं आपको ऐसे ही आशीर्वाद देता हूं कि आप उस फिल्मी पत्रिका के मेंबर जरूर बन जाएगी। ये आपको आशीर्वाद देता हूं क्योंकि ये पत्रिका आपके काम की नहीं है, इसमें ऐसे फोटो नहीं। थोड़ा सा आप सोचिए, आप नाश्ता करिए थोड़ा 500 टोटल में, एक जाके सुबह का ब्रेकफास्ट करिए। 600 रुपए का बिल आता है वहां ब्रेकफास्ट का, और ये साल भर में आप 200 रुपए खर्च नहीं कर पाते। क्या साधक है आप, कैसे साधक हैं? क्या होगा? आने वाली पीढ़ी क्या कर पाएगी? आप बच्चों में संस्कार क्या भर पाएंगे? जब इतना ही नहीं कर सकते त्याग, तो मैं क्या उम्मीद करूं तुम साधना में सफलता प्राप्त कर सकोगे? मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेरी बपोती नहीं है इस मंत्र पत्रिका की, इसमें मेरी को रोटी नहीं चलती। मैं आपकी मेंटेलिटी को बता रहा हूं कि आपकी मनस्थिति क्या है। बाजार जाएंगे तो फिल्म पत्रिका उठा के घर ले आएंगे तो बच्चे देखेंगे, बच्चे भी आपसे पहले बाथरूम में जाके 2 फूंके लगाकर वापस बाहर आ जाएंगे। आप ये सिखाते जा रहे हैं बच्चों को, और ऐसा कर रहे हैं तो भी मेरा आपको आशीर्वाद है। क्या कुछ तो कर रहे हैं? ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जो जावे ओ स्वामी दुख विनाशे मन का सुख
कष्ट मिटे तन गाओ, माता पिता
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करें और आज की साधना में निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। और सिद्धिप्रद गुटिका काउंटर पे पड़ी है, आप में से प्रत्येक देकर के पूजा स्थान में जहां साधना करें वहां रखें और साधना करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।